नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे पहले जब मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो बनाया था वो था बिल्कुल बेसिक्स को मैंने कवर किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि जो कि आपको हेल्प करेंगी फॉर रीडिंग द ऑप्शन चेन ऑफ वेरियस स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसका कि आप प्रैक्टिकल यूसेज कर सकेंगे ड्यूरिंग ट्रेडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कल मैंने एक जबरदस्त स्ट्रेटजी आपको बताई थी, काफी सारे लोगों के कॉमेंट्स भी थे कि सर ये एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। तो भाई इसको एप्लीकेबल है कि नहीं है उसको आप प्रैक्टिस करिए, ट्रेड करिए, देखिए, पेपर ट्रेड करिए, आप ट्रेड भी मत करिए, पेपर ट्रेड करिए, देखिए, एनालाइज करिए और खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तब उसको अप्लाई करिए, है कि नहीं। तो क्योंकि अभी आप कभी सारे यंगस्टर्स हैं जो कि इवन 15 ईयर्स के भी यंगस्टर्स हैं, तो उनसे मैं आपसे बस यही दरखास्त करूंगा कि आप पहले इसको प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, और पेपर ट्रेड करने के बाद जब आप प्रैक्टिस आपकी हो जाए, एडिक्वेटली आप वेल ट्रेंड हो जाए, तभी इस चीज में जंप करिए क्योंकि इसमें बहुत शानदार मुनाफा होगा और मुनाफा होने के चांसेस आर अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और बिल्कुल ना के बराबर लॉसेस हैं, और उन लॉसेस को भी आप काट सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस है। तो दोस्तों हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्शन चेन की वो प्रैक्टिकल क्लास जो कि सारे के सारे राज खोलेगी, जैसे आपको इसको अप्लाई करना है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। सो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर, अदरवाइज इवन इफ यू सब्सक्राइब यू विल कीप गेटिंग रेगुलर अपडेट्स ओनली। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आई एम श्योर आप लोगों को मैंने बता दिया, उसका जो पहला पिंड कॉमेंट है उसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वेल्थ फर्स्ट ओरिजिनल। तो उस पर ही आप क्लिक करिएगा क्योंकि बाकी सारे लोगों ने, कई सारे लोगों ने फेक चैनल्स खोल रखे हैं टेलीग्राम पे मेरे नाम पे। तो भाई खुल गया तो खुल गया यार, अब बेचारे वो भी तो दाल रोटी खाएंगे, तो वो अपने दाल रोटी के लिए आप लोग को गुमराह ना करें, इसलिए मैंने ये खोला है चैनल। अदरवाइज मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं कि मैं टेलीग्राम चैनल को ऑपरेट कर सकूं। बट येस, चूंकि लोगों की डिमांड थी कि सर उसमें बहुत सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं, लोग फेक प्रमोशंस कर रहे हैं, फेक एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं, तो उसको आप वेल्थ फर्स्ट ओरिजिनल नाम का ही टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी आप जिसको चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा चैनल है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो आज के जबरदस्त वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें जानने वाले हैं जो कि आपके सामने इस समय व्यू फॉइल पे है। व्यू फॉइल क्या है या फिर आप प्रेजेंटेशन कह दीजिए। तो भाई ये सारी की सारी चीजें क्या है आप देख सकते हैं। ऑप्शन चेन क्या बताती है, मार्केट डायरेक्शन ये आपको पता चलेगा। पुट कॉल रेशियो का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट वीडियो। आपको क्या सर्च करना है, वेल्थ फर्स्ट पुट कॉल रेशियो या वेल्थ फर्स्ट पीसीआर, तो आपको ये वीडियो आ जाएगा। वीडियो बहुत जानदार है दोस्तों, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स और पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करिए। मैक्स पेन क्या होता है लोग बताते रहते हैं, मैक्स पेन के बारे में जानेंगे। इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या गलतियां आप लोग करते हैं उसको अवॉइड नहीं करना है, और कैसे आप इसको इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, क्या प्रो ट्रिक्स और टिप्स हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन जनरली दोस्तों आप लोग क्या करते रहते हैं, आप दूसरों के एनालिसिस सुनते रहते हैं कि भाई उसने बोला है कि आज शाम को रात को 9:30 ये ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल, ये ओआई, ये मत करो, खुद खोलो। जब तक खुद ये नहीं खोलोगे ना, ये जब तक खुद नहीं खोलोगे तब तक डर नहीं भागेगा। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने को तो वहां पे इतने सारे टीवी चैनल सुना रहे हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा। जब खुद खोलोगे, मेरे घर में मुझे लगता नहीं है, मैंने सालों से आई हैव नेवर सीन अ बिजनेस चैनल, नेवर एवर सीन। आई गेट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जस्ट ऑन माय फोन जो कि मुझे लगता है रेलेवेंट है, अदरवाइज आई डोंट इवन सब्सक्राइब टू मेनी साइट्स ऑल्सो। तो जब तक खुद नहीं देखोगे, जब तक खुद नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। खुद करोगे, स्वावलंबी बनोगे, तभी सीख पाओगे। तो दोस्तों आपको करना क्या, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेटा मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं जो कि हो सकता है आपको ना पता हो। सबसे पहली बात ऊपर शुरू करते हैं। ये निफ्टी का प्राइस दिखाई दे रहा है 9039, डेट दिखाई पड़ रही है 22 ऑफ मई का ये डाटा है। ओके, 3:30 बजे 15:30 का टाइमिंग है, ये आप देख सकते हैं। इस समय की क्लोजिंग का ये डेटा है। ये किस कॉन्ट्रैक्ट का है, निफ्टी का। इसको अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आएगा, उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, इस प्रकार के इंडेक्स दिखाई पड़ेंगे जो कि जिसको चाहे उसको आप खोल सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक का चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, सारे के सारे यहाँ टाइप करेंगे, उनका ऑप्शन चेन खुल जाएगा और यहाँ पे गो करेंगे या फिर एंटर करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपायरी डेट। स्टॉक्स की जनरली मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, और बैंक्स के स्टॉक्स
स्टॉक्स की वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो हर वीक का जो थर्सडे होता है, हर वीक में जो थर्सडे होता है वो वीकली एक्सपायरी होती है, और मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है वो मंथली एक्सपायरी होती है जनरली सभी स्टॉक्स की। जनरली क्या मतलब, सभी स्टॉक्स की, इनफैक्ट निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होती है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर चार्ट को भी छोड़ देते हैं, चार्ट का कोई ज्यादा खास यूज है नहीं, अदरवाइज चाहें तो इसके इस स्ट्राइक प्राइस का चार्ट भी खोल सकते हैं, सो खोल के देखिएगा जरूर। फिलहाल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली बता देता हूं, ओपन इंटरेस्ट होते हैं नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इस प्राइस पे, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोगों ने कॉल को बाय किया है, सेल किया है। बेसिकली ये जो फिगर है यहां से यहां तक ये दिखा रहा है कॉल, यहां से यहां तक का पुट दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस प्राइस पे, दैट इज 8750 एग्जांपल के तौर पे, इस प्राइस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं बाय या फिर सेल के, क्योंकि भाई कोई बाय करेगा तो कोई सेल भी करेगा, सिंपल सी चीज है। तो ये बताता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन, मतलब इस तारीख को कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्राइस पे हो रखे हैं। नेक्स्ट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने बढ़े हैं या फिर कितने घटे हैं, किस तारीख को, 22 ऑफ मई को। अगर बढ़े हैं इसका क्या मतलब है, घटे हैं इसका क्या मतलब है, ये भी जानेंगे। वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम। ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस डेटा, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको मालूम है क्या बताता है, स्टॉक का टॉप एंड बॉटम। और जिसने ये वीडियो देखा है मेरा, उसने आईटीसी को खरीदा है, मालूम है कितने प्राइस पे, आप जान के हैरान रह जाएंगे। उसने आईटीसी को खरीदा है 162 पे, और इस समय प्राइस चल रहा है 190। और आप देखेंगे ये प्राइस 162 इस महीने का लो था, क्योंकि वो बॉटम बता देता है और टॉप बता देता है। तो बॉटम में जिसने खरीदा होगा वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20% के प्रॉफिट पे है। तो दोस्तों ये है जबरदस्त टूल इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वीडियो मिस मत करना। वेल्थ फर्स्ट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपके सामने वो वीडियो खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये है एलटीपी। एलटीपी इज लास्ट स्टैंडर्ड प्राइस। तो बेसिकली ये क्या बताता है, ये प्रीमियम बताता है कि मतलब 80, फॉर एग्जांपल 9000 ले लेते हैं, 9000 के कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए, 9000 के कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो ये बताता है एलटीपी, लास्ट स्टैंडर्ड प्राइस। तो बेसिकली 137.3 रुपीज देना पड़ेगा अगर आपको 9000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बात समझ में आ गई, या फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बेचना है एंड सो ऑन, तो भाई ये प्रीमियम की वैल्यू है, जो कि जब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, बायर खरीदता है और सेलर को प्रीमियम मिलता है। तो भाई एज अ कॉल बायर आप इतना प्रीमियम दोगे किसको, कॉल सेलर को। तो ये हो गया प्रीमियम। और ये चेंज हो गया, प्रीमियम में कितना चेंज हुआ, 37.95 रुपीज, जो कि पहले था अप्रोक्सीमेटली, जोड़ दोगे तो करीब 70-74 के आसपास हो जाएगा। तो इतना प्राइस था, अब इतना कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस नीचे सरक गया है। जब प्राइस नीचे सरक गया तो ये सस्ता हो गया। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखा है। बिड क्वांटिटी कितनी बिड हुई है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, इसको ये ज्यादा अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे। ओके, तो ऑप्शन चेन आपको बताती क्या है? ऑप्शन चेन आपको बताती है कि हु इज राइट, कौन सही कर रहा है मार्केट में, कौन गलत कर रहा है, बायर सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बायर बनना चाहिए कि सेलर बनना चाहिए, ये आपको बताता है। इसलिए बहुत ही दमदार चीज होती है। तो इससे पहले कि भाई कॉल बायर या कॉल सेलर कौन सही है, एक बार जान लेते हैं कॉल बायर और कॉल सेलर का व्यू क्या होता है। कॉल सेलर का व्यू होता है कि मार्केट विल रिमेन बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल सोल्ड। अगर कॉल सेलर ने 9000 का कॉल सेल किया है, दोस्तों मैं ये आपको हर बार हाईलाइट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो ट्रेड कर रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से, वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि कॉल बायर का मतलब क्या, कॉल सेलर का मतलब क्या था। फिर तो एक बार एनालाइज करते हैं। भाई जो लोग नए हैं ना वो जानते होंगे ये बात मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा अरे नहीं सर क्या बात कर रहे हो, लेकिन जब आप रियलाइज खुद कर रहे हो कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए मैं आपको हर बार वीडियो में एक बार बता जरूर देता हूं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो कम से कम है ही चीज इंपॉर्टेंट। तो कॉल सेलर का व्यू क्या होता है कि जिसने फॉर एग्जांपल उसने 9000 पे कॉल सेल किया है, उसका व्यू क्या है कि 9000 के नीचे ही रहेगी मार्केट, और वहीं पर जिसने 9000 का कॉल बाय किया है उसने ये बात सोच के रखी हुई कि मार्केट 9000 के ऊपर जाएगी, तभी उसने 9000 का कॉल बाय किया है। वहीं पर पुट बायर के बारे में बात करें तो पुट बायर का व्यू क्या होता है, अगर 9000 का उसने पुट बाय किया है तो उसका मतलब क्या है, पुट मतलब बियरिश। पुट बायर का मतलब क्या है कि भाई 9000 के नीचे ही रहेगी मार्केट,
बात समझ में आ रही है। वहीं पर पुट अगर सेल किया है किसी ने तो उसने सोच के रखा है कि 9000 के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि देखो पुट भी निगेटिव है, सेलर भी निगेटिव है, तो पुट सेलर मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। भाई पुट इज नेगेटिव, क्योंकि पुट के साथ कौन डील करता है, जो बियरिश होता है, और पुट को सेल करने वाला मतलब ही इज बुलिश। तो 9000 पे अगर किसी ने पुट को सेल किया है, उसका व्यू सिंपल है कि 9000 के ऊपर रहेगी मार्केट। तो ये बेसिक मैंने कवर कर दिया आपका, फिर से आपके लिए कॉल और पुट का। तो भाई ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, ये ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इस प्राइस पे 9000 पे अगर कोई बाय कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देख के आपको डर लगाता है, तो भाई 9000 का निफ्टी अगर किसी ने बाय किया है तो ऑफ कोर्स किसी ने बाय किया है तो मतलब किसी ने सेल किया है, और 9000 का निफ्टी का कॉल किसी ने बाय किया है तो किसी ने सेल भी तो किया होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि आदमी राइट टू बाय और राइट टू सेल बेसिकली ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी मैं पहले ही कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि निफ्टी बायर ने सोच लिया है, कॉल बायर ने सोच लिया है कि 9000 के ऊपर ही रहेगा मार्केट। ये ऐसा सोच लिया है कॉल बायर ने। ओके तो कॉल बायर ने सोच लिया है कि ये प्राइस 9000 के ऊपर रहेगा, चाहे 9000 एक ही क्यों ना हो, लेकिन 9000 के ऊपर जाएगा। जबकि ऑप्शन सेलर ने सोच लिया है 9000 के, कॉल सेलर ने सोच लिया है कि 9 चाहे 8999 रहे, लेकिन वो 9000 के ऊपर नहीं जाएगा। कौन सही है उसको जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि भैया ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस में सबसे बड़ा कौन प्लेयर है, ऑप्शन सेलर। तो कौन सही रहता है, हमेशा ऑप्शन सेलर सही रहता है। क्यों? ऑप्शन सेलर कौन है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो ऑप्शन सेलिंग में आपको मालूम होना चाहिए, जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो, फॉर एग्जांपल 9000 का अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो इसका होता है 75 का लॉट। तो 9000 इंटू 75, आप समझ रहे हैं, इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। इतना मतलब ब्रोकर जनरली 50% लेते हैं, तो 50% मतलब आधा पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। भाई निफ्टी बैंक ले लेते हैं, निफ्टी बैंक से चल कितना चल रहा है, 17,000 का चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, और उसके 20 का लॉट है, 20 का लॉट्स है, तो 17 टू 34, तो भाई 17 टू 34 का मतलब हो गया करीब 3,40,000, तो 1.7 लाख के आसपास आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट में, तब आप एक लॉट सेल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? 50% पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको सेल कर पाएंगे। तो भाई ये पैसा किसके पास होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में क्या होता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए जनरली वो लोग करेक्ट होते हैं। और ऑप्शन बायर को कितना पैसा देना पड़ता है भाई, ऑप्शन बायर को अगर एक्सपायरी के दिन मुश्किल से 20-20, 30-30 रुपए में मिलता है निफ्टी बैंक, तो कितना पैसा देना होगा, 20 के लॉट के लिए उसको 600 रुपए देने हैं। तो 600 रुपए वाले के पास नॉलेज ज्यादा होगी, इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, कि जो 6 लाख रुपए लगा रहा है और जो 6 करोड़ रुपए में ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा का पूरा पैसा देना है, उसके पास नॉलेज होगी। तो जो सेलर है उसके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास बेटर एनालिसिस होती है, बेटर टूल्स होते हैं, तो वो जनरली सही होता है। तो आपको फोकस किस पे करना है कि ऑप्शन सेलर कहां पर दिमाग लगा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर हमको ये कैसे पता चले कि ऑप्शन सेलर कहां दिमाग लगा रहा है। तो दोस्तों ये जो व्हाइट वाली फील्ड्स है ना, इनको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, ओटीएम ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो भी प्रीमियम होता है, इसमें बायर को कोई भी एडवांटेज नहीं होता, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो बेसिकली उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, मेरा वीडियो पक्का दिखेगा, आईटीएम वर्सेस ओटीएम वर्सेस में आईटीएम ओटीएम और एटीएम का मेरा वीडियो पक्का दिखेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको एक चीज क्लियर भी होगी कि जो व्हाइट वाली फील्ड्स हैं इनको बोलते हैं ओटीएम ऑप्शन। ये होती हैं एडवांटेजियस सेलर के लिए, बायर के लिए नहीं होती। और जो ये व्हाइट वाली फील्ड है ये पुट ऑप्शन की फील्ड है, पुट ऑप्शन का ओटीएम फील्ड है। तो ये है एडवांटेजियस टू सेलर्स एंड नॉट एडवांटेजियस टू बायर्स। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं एडेड होती है। तो बेसिकली ये चीज मैंने ऑलरेडी कवर करी हुई है। तो ये व्हाइट वाली फील्ड्स पे आपको फोकस करना है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट कहां पर बिल्ड हो रहा है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है वो ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इसी पे बता देता हूं, आप देखिए इसमें कहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो आप पाएंगे कि 1940025 सबसे बड़ा वैल्यू मुझे यही दिख रहा है,
दिख रहा है 194। तो 194 का जो वैल्यू है सबसे बड़ा दिख रहा है और ये प्राइस क्या है 9300। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक तगड़ा तगड़ा सपोर्ट है या फिर कह सकते हो बायर्स के लिए रेजिस्टेंस है। 9300 का एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट कह सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रखे हैं, तो आप देख करके सरप्राइज रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं 9000 के प्राइस पे। ये देख सकते हैं आप 3276 एंड सो ऑन। और उसके बाद हो रखे हैं फिर 2167 हो रखे हैं। तो ये कौन सा प्राइस है 8800। तो 8800 एंड 9300 ये वो जोन है जिसमें कि होगी ट्रेडिंग टिल 28 ऑफ मे। 28 मई का मैंने लगा रखा है ना निफ्टी का चार्ट। तो ये वो जोन है, ये आप देख सकते हैं 8800। क्योंकि यहां पर आप देखिए हमें ये चीज फोकस नहीं करनी है ना, ये करनी है हमें सिर्फ करना है व्हाइट वाली चीजों को फोकस, क्योंकि ये है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में ही सेलर खेलता है। तो ये है आपका 8800 एंड ये है यहाँ पर 9300। सो दिस इज द जोन जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्शन सेलर एंड दीज आर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे आएगा तो बाउंस बैक करेगा और यहां से तोड़ दिया तो नीचे ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गई है? ये चीज क्लियर हो गई? ओके। तो यही चीज मैंने आपको समझाई है कि कॉल सेलर के लिए ये डाटा है और पुट सेलर के लिए ये डाटा है। ओटीएम ऑप्शंस आर नॉट एडवांटेजेस टू बायर्स, दे आर एडवांटेजेस टू सेलर्स, हेंस फाइट फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। हेंस OI हाई OI बिल्डअप एक्ट एज सपोर्ट या रेजिस्टेंस एज ऑन डेट मतलब समझ रहे हो ना, ये हर दिन चेंज होता है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हो जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हट जाएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हो ना आप, कुछ लोग अपनी कैंसिल कर देंगे, पोजीशन काट देंगे। तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनेमिक होता है, तो आपको डेली देखना पड़ेगा। तो एज ऑन गिवन डेट आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड दे चेंज डेली। तो ये तो हमने निफ्टी समझ लिया। अब जरा हम लोग एक स्टॉक की मदद से समझते हैं, एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर क्या लिया है, बजाज फाइनेंस का स्टॉक लिया है, 1899 उसका प्राइस है, 22 ऑफ मई का, एक्सपायरी डेट 28 ऑफ मई है। अब भाई देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन चेन बोल रहा है। तो हमको क्या फोकस करना है भाई, सेलर ही दमदार है तो हमें रहना है उस पार्टी की तरफ जिस पार्टी में है दम किस में है, सेलर में। तो सेलर का देखते हैं ओपन इंटरेस्ट कहां पर है। तो आप देख करके सरप्राइज रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस प्राइस पे 605000। तो ये कौन सा प्राइस है 2000 का लेवल। तो 2000 का लेवल इसके लिए एक पिवट है जिसपे कि वो बहुत स्ट्रांगली बेस्ड है। और उसके बाद है 2100 का, क्योंकि उसमें 5 लाख के आसपास है, 1 2 है ना। तो ये हो गया आपके ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज 2100 एंड 2000, ये दोनों हो गए सपोर्ट्स। अब ऊपर का देख लेते हैं भाई, मतलब अगर नीचे गिरता है तो कहां तक जा सकता है, सबसे ओपन इंटरेस्ट कहां बना हुआ है, तो देख सकते हैं 1800। वाह 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 वाह। और उसके आधे हैं 1700। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 28 मई को जो एक्सपायरी होगी वो जनरली क्लोजर रेंज अगर देखें हम लोग तो क्लोजर रेंज होगी 1800 टू 2000, है कि नहीं। ये है आपकी टाइट रेंज। और थोड़ा अगर वाइड करना चाहोगे तो 1700 टू 2100। तो बेसिकली किसी भी कीमत पे 1700 से नीचे नहीं जाएगा और 2100 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कीमत में। इन 4 दिनों में कुछ नहीं उखाड़ने वाला। और अगर थोड़ा मोड़ा अगर बिल्कुल टाइट रेंज रही तो 1800 टू 2000, ये है थोड़ा सा एग्रेसिव रेंज। और ये है अगर आप ढीले पड़ते हैं कि ठीक है मुंडियो तो 1700 से 2100, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा अपने आप का अपना होराइजन वाइड करना चाहते हैं, थोड़ा सा कैजुअल रहना चाहते हैं, तो 1700 से 2100 उसके नीचे का पूरा मामला सेफ है और उसके ऊपर का मामला काफी सेफ है एज ऑन डेट। अब कल क्या होगा भाई समझ गए ना आप। अब अगले दिन क्या होगा, ये तो अगले दिन फिर से कुछ चेंज होगा, लेकिन एज ऑन डेट ये दो इसके सपोर्ट नजर आ रहे हैं और ये दो इसके एक पिवट पॉइंट नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप जान गए। अब हम लोग समझते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का मैंने एक दमदार वीडियो बनाया है दोस्तों, क्योंकि ये आपको एक बहुत ही सॉलिड चीज बताता है कि भाई देखो पहले तो समझ लो कि पुट कॉल रेशियो होता क्या है। पुट डिवाइडेड बाय कॉल। अब पुट डिवाइडेड बाय कॉल क्या है, पुट OI डिवाइडेड बाय कॉल OI। बात समझ में आ गई। तो अगर पुट कॉल रेशियो लो है, बात समझ में आ रही है, पुट कॉल रेशियो लो है, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स, पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है कि पुट सेल। बात समझ में आ रही है। इसमें देख लेते हैं पहले भाई, देखो इस प्राइस पे 2000 के स्ट्राइक प्राइस पे ये 6 लाख
ठीक है, 6 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं और इधर पर 1,74,000, तो ये क्या है, ये पुट का डाटा है, ये कॉल का डाटा है कि नहीं है कि नहीं? ओके, अब ये समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये आपको स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस का निकालना होता है, पुट कॉल रेशियो। बात समझ में आ गई है? तो उस स्ट्राइक प्राइस पे कितने पुट और कितने कॉल है, ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, उसको आप डिवाइड करते हैं। अगर पीसीआर पुट कॉल रेशियो उस स्ट्राइक प्राइस पे कम आता है, समझ रहे हैं, मतलब जो पुट है, मतलब पुट कम है और कॉल ज्यादा है, तो मतलब कॉल सेलर ज्यादा है। कॉल सेलर मतलब बियरिश हो गया मामला कि नहीं हो गया? कॉल सेलर ज्यादा होने का मतलब है कि मामला बियरिश है। वहीं पर हाई पीसीआर है, मतलब पुट ज्यादा है, कॉल कम है, इसका मतलब क्या है? पुट सेलर कॉल सेलर्स आर लेस, पुट सेलर्स आर मोर। बात समझ में आ रही है? अगर कॉल सेलर कम है, इसका मतलब क्या है कि मामला बुलिश है। भाई कॉल सेलर कम हो गए, इसका मतलब क्या है कि मामला बुलिश है, और वहीं कॉल सेलर ज्यादा हो गए, इसका मतलब मामला बियरिश है। बात समझ में आ गई है? ओके, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर प्रो टिप है कि अगर कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही पुट कॉल रेशियो हाई हो गया, इसका मतलब क्या है कि मामला कुछ ज्यादा ही ओवरबॉट हो गया है, वहां से मार्केट क्रैश करेगी। बात समझ में आ गई? अगर पीसीआर 1 है, 1.1 है, 1.2 है, ठीक है, लेकिन अगर 1.3 या ज्यादा हो गया, 1.5, 1.8, तो भैया मार्केट वहां से क्रैश करने वाली है। 1.3 का एक थ्रेशहोल्ड है जिसको कि आप मेंटेन रख सकते हो। वहीं सेम लो पीसीआर, अगर वहां पे 0.8, 0.75 चला गया तब तक तो ठीक है, फिर भी 0.8 के नीचे भी चला गया और कहीं 0.5 चला गया, इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है। वहां पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, वहां से आपको बाइंग करने की पोजीशन को, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको बाइंग करने की पोजीशन को ढूंढना है। तो ये भी एक तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने का, बल्कि ये भी एक तरीका है स्टॉक के बॉटम को जानने का। आप लोग कहते हैं ना सर आप बॉटम कैसे ढूंढते हो, कैसे पता करते हो स्टॉक के बॉटम को? ये होमवर्क करना पड़ता है भाई, इतना मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करोगे तभी आपको एक दिन के अंदर 3-3, 4-4% मिलेंगे। फिर आप कहते हो सर आपको लॉस क्यों नहीं होता? मेहनत करते हैं भाई, ऐसे आंख बंद करके थोड़ी नहीं झोंकते रहते पैसा, और जो पैसा झोंकता रहता है वो लॉस करता है। तो मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कभी नुकसान नहीं होगा। और जो कहता है मुझे लॉस होता है वो मेहनत करता ही नहीं है, वो बेसिकली उसको चाहिए टिप्स। टिप्स कैसे चाहिए? वो भी टिप्स चाहिए फ्री की, टेलीग्राम चैनल पे उसको फ्री की टिप्स चाहिए। अब टिप्स भी चाहिए, फ्री भी चाहिए, फिर तो लॉस करोगे ही, मेहनत करोगे नहीं। तो फिलहाल हम लोग सीखेंगे भाई मैक्सिमम पेन क्या होता है। मैक्सिमम पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैक्सिमम पेन होता क्या है। फिलहाल मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम पेन एक स्ट्राइक प्राइस होता है जिसपे की कंबाइंड ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पुट प्लस कॉल खड़े होते हैं। ये वो पेन होता है, ये वो पॉइंट होता है जिसमें कि मैक्सिमम पेन होगा किसको? हमेशा बायर को ही। ये वो पॉइंट होता है जिसपे कि अगर मार्केट की एक्सपायरी हुई तो मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर को और मिनिमम पेन होगा सेलर को। अब वो कौन सी जगह हो सकती है? वो वही जगह हो सकती है। अब देखिए इसका चार्ट बनता है इस प्रकार से, ऐसे से बनता है इसका चार्ट। एक सेकंड का कलर में ले लेता हूं, ग्रीन। ओके, अब ये बनना शुरू होता है इस प्रकार से चार्ट। ओके, तो बेसिकली यहां से यहां तक जो बन रहा था ये है पुट, ये है कॉल ऑप्शन सेलर। यहां से यहां तक जो बन रहा था वो है, ये है कॉल ऑप्शन सेलर। बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां पर कॉल और पुट ऑप्शन सेलर को मिनिमम पेन होगा। समझ रहे हैं आप? तो यही वो जगह होती है मैक्सिमम पेन की। तो फिलहाल इट इज अ पॉइंट वेयर द एक्सपायरी विल टेक प्लेस, और इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है शॉर्ट कट का? आप सीधे सीधे गूगल पे सर्च करो मैक्सिमम पेन ऑफ निफ्टी, है ना, निफ्टी का मैक्सिमम पेन, मैक्स पेन ऑफ निफ्टी, ऑटोमेटिकली पहला ही लिंक खुल के आ जाएगा, कोई ना कोई इसको क्लिक कर देना, उसमें आपको ठकाठक दिखा देगा कि मैक्स पेन क्या है। लेकिन वो शॉर्टकट है, इसका पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा तभी आपको समझा पाऊंगा कि भाई मैक्स पेन होता क्या है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पुट ऑप्शन अगर बढ़ रहा है, पुट ऑप्शन का ओआई बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पुट सेलर बढ़ रहे हैं। पुट ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, दैट मींस पुट सेलर्स आर इंक्रीजिंग, एंड कॉल का ओआई अगर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉल सेलर्स आर डिक्रीजिंग और मामला बुलिश होगा। मतलब क्या है? बुलिश आप कब कहोगे मार्केट को? जब पुट का ओआई इंक्रीज कर रहा हो और कॉल का ओआई डिक्रीज कर रहा हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो भाई पुट का ओआई अगर इंक्रीज कर रहा है और कॉल का ओआई डिक्रीज कर रहा है तो वहां पर
पुट सेलर बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर डिक्रीज कर रहे हैं। और वहीं मार्केट बियरिश कब कहलाई जाएगी कि मार्केट वहां से बियरिश हो सकती है? अगर आपको दिखाई पड़ रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे, उस गिवन स्ट्राइक प्राइस पे कॉल का ओआई बढ़ रहा है, कॉल सेलर बढ़ रहे हैं और पुट का ओआई डिक्रीज हो रहा है, मतलब पुट सेलर वहां से कम हो रहे हैं। तो पुट सेलर कम होने का मतलब क्या हुआ? मामला बियरिश है। बात समझ में आई कि नहीं? पुट सेलर बढ़ते इसका मतलब क्या था? पुट सेलर मतलब बुलिश। तो पुट सेलर कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई मामला बियरिश है। कॉल ओआई बढ़ रहा है मतलब कॉल सेलर बढ़ रहे हैं, कॉल सेलर बढ़ रहे हैं मतलब मामला बियरिश है। चीज समझ में आ गई है? तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बताता है? बुलिशनेस एंड बियरिशनेस। और किस मदद से बताता है? कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट के ओपन इंटरेस्ट की मदद से। अब इसको हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे, बिल्कुल चार्ट पे समझ में आ जाएगा। अब 9000 की हम लोग स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं एज एन एग्जांपल। अब आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको दिख रहा है 4,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सेलर बढ़े हैं, भाई बायर बढ़े हैं, सेलर बढ़े हैं, तो मतलब कोई बाय करेगा तो कोई सेल करेगा। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इतना मामला इस पे बढ़ा है, मतलब कॉल के सेलर्स बढ़े हैं। कॉल सेलर बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? कॉल सेलर का मतलब क्या हुआ? कॉल सेलर मतलब बियरिश, मामला बियरिश हो रहा है। वहीं पर आप पुट के डेटा पे आ जाओ तो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है इस प्राइस पे कम हुआ है। कम हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि पुट सेलर कम हुए, मतलब पुट सेलर मतलब क्या होगा कि बुलिशनेस कम हुई है। तो इसका मतलब क्या है? मामला यहां पर बियरिश हो रहा है। समझ में आ गया? पुट सेलर का कम होना मतलब मामला बियरिश होना, कॉल सेलर का बढ़ना मतलब मामला बियरिश होना। तो यहां पे कॉल सेलर बढ़ रहे हैं मतलब मामला बियरिश हो रहा है। और आपके सामने है निफ्टी तो कमजोर चल ही रहा है। अब भाई लास्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर रहे हो, कैसे पैसा बनाएं। तो अगर आप बुलिश हैं तो पुट ओआई बढ़ रहा है, कॉल ओआई डिक्रीज हो रहा है, तो आपको उस सपोर्ट जोन पे, जो मैंने आपको कभी बताया ना सपोर्ट जोन, उस सपोर्ट जोन पे जब चार्ट खोलते हैं तो आपको देखना है क्या वहां कोई बुलिश कैंडल बन रही है। अगर वहां कोई बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल क्या हो सकती है? बुलिश इंगल्फिंग हो सकती है, बुलिश माराबोजू हो सकती है, मॉर्निंग स्टार हो सकता है। अगर उस प्राइस जोन पे आपको तुरंत वहां पे कोई बुलिश कैंडल लगती है मतलब वहां पे आपको फ्रेश बाइंग करनी है। और वैसे वर्सा अगर उसी प्राइस जोन पे अगर आपको कोई बेरिश कैंडल दिखती है मतलब वहां से मामला टूट सकता है, इट कैन क्रैश। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन इंट्राडे विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो बिफोर आई वाइंड अप दोस्तों, जो ओपन इंटरेस्ट और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, कुछ गुजारिश करूंगा जिसमें कि मैं चाहता हूं कि आप इसको डेली खुद खोलें। सुने नहीं कि भाई टीवी पे क्या बताया जा रहा है, वो क्या बता रहा है। भाई उसको खुद खोलो, खुद एनालाइज करो। और सिर्फ भाई सुनना सही है लेकिन सिर्फ सुनना गलत है, खुद भी करो, ठीक है। ऑप्शन चेन वर्क्स वेल फॉर लिक्विड स्टॉक्स नंबर 1 एंड एटलीस्ट 10 डेज आफ्टर न्यू एक्सपायरी। मतलब आप बेसिकली एक्सपायरी हो गई है तो ऐसा नहीं आप अगले दिन ऑप्शन चेन लेकर के बैठ गए और आपने कहा कि भाई यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो रहा है और उसको डेली नहीं देख रहे हैं। डेली भी देखना है और प्रेफरेबली वो ज्यादा एक्शन तब करेगी जब एक्सपायरी के 10 दिन के बाद, जब न्यू सीरीज चालू हुई है, न्यू सीरीज के 10 दिन के बाद ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि उस समय ही जनरली पार्टिसिपेंट्स आते हैं 10 दिनों के बाद। दैट इज अगर महीने की बात करें तो महीने में एटलीस्ट 11 तारीख के बाद, वरना मेरी तरफ से मेरा सही माने तो कम से कम 15 तारीख के बाद ही आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करके सही पोजीशन बनानी होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा होमवर्क मैं चाहता हूं कि आप करके दिखाएं कि कैसे निफ्टी का मैक्सिमम पेन, मैंने आपको बताया ना गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करके निफ्टी का मैक्स पेन बताओ मुझे, क्योंकि वही वो पॉइंट है जिसपे कि निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि सेलर्स को, ऑप्शन सेलर्स को उस पर सबसे कम नुकसान होगा और वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना नुकसान होने नहीं देंगे। तो मैक्सिमम पेन ऑफ निफ्टी क्या है एज ऑन डेट मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और उसका क्या प्रीमियम चल रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्रीमियम चल रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ऑफ निफ्टी, हाँ निफ्टी का ही और किसी का नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हुए होंगे और बाकी धीरे धीरे क्लियर होंगे। इस वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको सारी चीजें फिर से समझ में आए। इट विल टेक टाइम बट व्हेनेवर यू लर्न एवरीथिंग यू विल बी परफेक्टली राइट एट द प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।